नमस्कार सभी के। तो आज हमने जे टेट के संज्ञा पढ़ियो। ठीक है, पढ़ियो संज्ञा है ना, जरा इंग्लिश में कहते रहो नाउन और हिंदी में कहते रहो संज्ञा। ठीक, और हमने पढ़े रहियो फट्ठा में संज्ञा। तो हमने फट्ठा भाषा पढ़ रही हो। ठीक, तो ये वीडियो टा कवर खातिर इंपॉर्टेंट हो। तो जे टेट के जितना भी कैंडिडेट हो ओकर खातिर वीडियो टा बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो हमें एक से पहले संज्ञा व्याकरण फट्ठा व्याकरण में संज्ञा के बारे में बता चुकल हो। एक वीडियो में बता लिया कि संज्ञा हवे तो की कोकरा कहल जात रहो। दूसरा वीडियो में बता लियो कि संज्ञा के भेद वगैरह है ना, कि जैसे जायतवाचक संज्ञा ओकर बारे में एक स्पेशल वीडियो बनवा लियो। सेकंड वाला में आरो को वीडियो बना लियो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ई वीडियो मतलब ई सब तो यदि ना देखल है तो इस वीडियो तो जाके मतलब ई सब जाके ते देख ले। आज हमें जो पढ़े वाला हो, ठीक हो, देख जायतवाचक संज्ञा पढ़ा चुकल हो, है ना। व्यक्तिवाचक संख्या पढ़ा चुकल हो। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है गेलो, ठीक हो। तो आज हमें जो पढ़े वाला हो नंबर 3 संज्ञा के जे भेद हो ओकर नंबर 3 पढ़े वाला हो। ठीक है, नंबर 3 पढ़ा वाला हो जकरा कहत रहे दरववाचक संज्ञा। ठीक हो, की कहत रहो दरववाचक संज्ञा, है ना। हिंदी में अगर कहत रहो यहाँ लिख दे दरववाचक संज्ञा। ठीक, दरववाचक संज्ञा हमार मेन टॉपिक्स की लागो है दरववाचक संज्ञा। इस संज्ञा की लागो तो संज्ञा के एगो भेद लागो, भेद नंबर 3। ठीक हो, एकर में से एक हिंदी से कहल जात रहो। ठीक, हिंदी से कहल जात रहो द्रव्यवाचक संज्ञा। की कहल जात रहो द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। हिंदी से कहल जात रहो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, इरा हिंदी से गेलो। आपको मैं इंग्लिश से की कहत रहो, इंग्लिश से कहते रहो मेटेरियल नाउन, है ना। की कहते रहो मेटेरियल नाउन। ठीक, मेटेरियल नाउन। ठीक, मेटेरियल नाउन। तो यहाँ तक तो थोड़ा समझ में आ गेलो कि हमर आज के टॉपिक्स लागो जकर बारे में बतेबो द्रव्यवाचक संज्ञा। एकर में हम बतेबो कि द्रव्यवाचक संज्ञा कोकरा कहत रहो। द्रव्यवाचक संज्ञा से परीक्षा में तो से क्वेश्चन कैसे पूछतो, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण की लागो। ठीक हो, तो इधर ज्यादा बड़ा टॉपिक्स ना लागो, छोटा मोटा टॉपिक्स लागो तो जल्दी खत्म हो जते, है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देख, सबसे पहली बात है द्रव्यवाचक संज्ञा इटा जे लिखे तरीका लागो जाला वो फट्ठा भाषा से लिखल है। कौन भाषा से? फट्ठा भाषा से। और द्रव्यवाचक संज्ञा इटा लागो हिंदी से लिखल हो और इंग्लिश से मेटेरियल नाउन। ओके, अब एक तक हम परिभाषा लिख दे। की लिख दे? परिभाषा मतलब डिफिनेशन। अगर हम फट्ठा में लिखबो तो पढ़े में थोड़ा दिक्कत हो, तो समझे में दिक्कत हो, तो आसानी कौन टा में हो तो जोनटा हिंदी से लिखल हो तो ठीक हो। तो हमें थोड़ा बहुत मिक्स करके भी दिखाई देबो हिंदी और फट्ठा दोनों के, ठीक, ताकि थोड़ा अच्छा से समझ में आ जेतो। तो देख द्रव्यवाचक संज्ञा कोकरा कहत रहो जिस, ठीक है, जिस संज्ञा सबसे, जिस संज्ञा इटा हिंदी से लिखा है ना, जिस संज्ञा शब्द से। अब देख फट्ठा में कभी शब्द अमित रो, लेकिन हिंदी में शब्द। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री, ठीक है, उस सामग्री का पता चलता है ना, उस सामग्री का पता चलता है, सामग्री। ठीक, उस सामग्री का पता चलता है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री का, अच्छा, सामग्री या पदार्थ। ठीक, सामग्री या पदार्थ। पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु जगह से वो बनल हो का बोध होता है। ठीक है, पदार्थ, सामग्री या पदार्थ का बोध, ठीक है, बोध होता है ना, बोध होता है, होता है। ठीक, जिससे कोई वस्तु बनी है। ठीक, जिससे कोई लागू है, जिससे कोई वस्तु बनी है। अभी देख तो हमें डिफिनेशन बता रही है ना, कि
द्रव्यवाचक संज्ञा मेटेरियल नाउन कोकरा कहल जाइत रहो, है ना। तो देख, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, जिस संज्ञा शब्द से, वसन शब्द से, वसन संज्ञा से उस सामग्री, देख सामग्री मतलब वस्तु थी, ठीक है, कोई भी थी, है ना, कोई भी वस्तु जगरा कहते रहो पदार्थ, है ना, जगरा इंग्लिश में की कहते रहो मेटेरियल से, कहते का नाम में भी लिखल गल मेटेरियल नाउन, है ना, मेटेरियल नाउन, ठीक हो। तो कोई भी सामान ले ले, कोई भी वस्तु ले ले, कोई भी चीज ले ले, है ना, जो भी चीज, जैसे इटा चौक एगो चीज भे गेलो, डस्टर एगो चीज भे गेलो, है ना, बोर्ड एगो चीज भे गेलो, कोई भी सामग्री, हिंदी से सामग्री, ऐसे वस्तु, झारखंड में चीज ले ले, सामान ले ले, है ना, जिनिस ले ले, खट्टा भाषा में की कहबे जिनिस, कोई भी जिनिस, कोई भी जिनिस को, कोई भी वस्तु को, कोई भी सामान को, है ना, या कोई भी पदार्थ, पदार्थ मतलब वही वस्तु, ठीक हो। एक बाद का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, ठीक है, जिससे कोई वस्तु बनी है, पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। तो मतलब कि कोई भी पदार्थ जौन चीज से बनल हो ओकरा कहत रहो द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। जो वस्तुटा, कोई भी सामानटा, कोई भी चीजटा, कोई भी वस्तुटा जौन चीजटा से बनल हो उस चीजटा के कहत रहो द्रव्यवाचक संज्ञा, ओके। तो कहन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा औसन संज्ञाटा के कहत रहो जो जैसे कोई चीज बनल हो, जैसे मान लो कि हे गेलो डस्टर, की भे गेलो डस्टर, तो डस्टर की से बनल हो, लकड़ी से बनल हो, है ना, लकड़ी से बनल हो, लकड़ी से बनल हो, तो ई डस्टरटा की भे गेलो, ई डस्टरटा कमे भे गेलो तो जाके द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कि वस्तु इटा कोई एगो वस्तु लागो, कोई एगो सामान लागो, कोई एगो जिनिस लागो, से खातिर कभी लागो द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कि मेटेरियल नाउन, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा। एकर में कोई भी तरह सामान आ जितो, कोई भी वस्तु आ जितो, कोई भी जिनिस आ जितो, वसन जिनिस, ठीक हो, वसन वस्तु जकर से कोई भी चीज बनल हो, है ना, कोई भी चीज बनल हो, ओकर बोध होइत हो। देख, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, तो जो चीज से वस्तु तो बनी है ना, वो ओकरा कहल जाइत रहो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। अभी कुछ कुछ क्लियर भे गेलो, ठीक हो, नहीं तो अभी हम एग्जांपल देके आर बता रहलियो, है ना। इटा है गेलो डेफिनेशन, अब हमें एकर आर को बता रहलियो। अगर मान ले तोरा पहला वाला परिभाषाटा समझे में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तोरा समझ में मान ले ना आइलो, है ना, कि समझ में ना आइलो कि द्रव्यवाचक संज्ञा मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कोकरा कहत रहो, ओटा समझ में ना आइलो, तो हमारे पास बतवे के आर भी तरीका है ना। अब देख दूसरा तरीका, ई तरीकाटा पहले वाला से तो आसान लगतो, है ना, ई तरीकाटा पहले वाला से आसान हो, कैसे आसान हो, ठीक है। और यह परिभाषाटा कि हमें घुराए फिराए के बतेबो झारखंडी भाषा में, है ना, घुराए फिराए के बतेबो झारखंडी भाषा में। तो देख, दूसरे, है ना, दूसरे शब्दों में, मतलब ओटे लिखो दोसर शब्द में, ठीक हो, ओटे लिखो लिखी दोसर शब्द में, तो दूसरे शब्दों में जिसे, ठीक है, दूसरे शब्दों में जिसे, जिसे नाप, है ना, जकरा नाप सकलियो, है ना, जकरा नाप सकलियो, है ना, ठीक हो, जकरा नाप सकलियो, नाप जोक, है ना, जकरा नाप जोक कर सकलियो, है ना, जकरा नाप जोक कर सकलियो, नाप, नापा जोखा जाए, ठीक है, नापा जोखा जाए, ओकरा कहते रहे द्रव्यवाचक संज्ञा। जकरा नाप सकलियो, है ना, जोखा जाए, नाप जोखा जाए, ठीक, नाप जोखा जाए, वह कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो देख, कहन मतलब द्रव्यवाचक संख्या तो कह दे, कोई भी सामान के कहते रहो, कोई भी जिनिस के कहते रहो, कोई भी वस्तु के कहते रहो, लेकिन कैसन वस्तु, कैसन सामान जगह हमें तराजू पे तोल सकलियो, नाप सकलियो, है ना। अब तो कभी की कैसन, तो देख, हमने देख बाजार चाहे सामान किने ले, कभी की सब्जी दे, तो सब्जीटा तोल के देलो, है ना, जैसे आम लेबे, फल लेबे, तो फलटा की करके दे, तोल के देतो, तो वो फलटा तब की भेगलो को ना द्रव्यवाचक भेगलो। कभी सोना लेबो, सोना, है ना, तो तोल के देते रहो,
ठीक हो। तो एक में से कंडीशन की हो, दूसरा शब्द में जैसे नाफा जोखा जाए वो दरवाचक संख्या कहलाता है। हम यहाँ पे संख्या लिख देली ना, मैथ पढ़ाई के आदत रह गेलो, तो दरवाचक संख्या, ठीक ओकरा की कहते दरवाचक संख्या कहते रहो, है ना, दरवाचक संख्या कहते हैं, ठीक कहते हैं। अब जैसे में देख, ठीक जैसे में देख, थोड़ा सा और कुछ बता दियो, जैसे कह गेलो पॉइंट बता दिए, है ना, जकरा हमें नाप और जोख, जकरा हमें नाप और जोखा पेड़ सकलियो, ठीक नाप और जोखा, ठीक नाप और जो मतलब कि नाप और जोखा पेड़ सकलियो, ठीक है। एकरा हिंदी में की कहबे, जकरा हमें तोल सकलियो, हिंदी में की कहबे, जकरा हमें नाप तोल के सकलियो, की के सकलियो, जकरा हमें नाप और तोल सकलियो। तो जकरा नाप तोल के सकलियो ना, ओकरा भे गेलो की कहबे ना, वो भे गेलो तो दरवाचक संज्ञा। जकरा नाप तोल के सकलियो वो भे गेलो तो दरवाचक संज्ञा, मतलब जकरा नाप सकलियो, नापा जोखा हेतो, जोनटा नापा जोखा हेतो ना, जोनटा नाप जोख हेतो, नाप जोखा हेतो, सेटा कह दिए दरवाचक संज्ञा, ठीक। लेकिन एकर में देख गिनती, है ना, गिनती संभव, ठीक गिनती संभव नहीं है, कहे के मतलब एकरा गिन नाय सकलियो, ठीक एकरा गिन नाय सकलियो। तोरा तब यहाँ तक समझ में आ गेलो, ठीक हो, कि कोई भी वस्तु जकरा हमें नाप सकलियो, तोल सकलियो तराजू में, वो भेगलो दरवाचक संज्ञा, लेकिन गिन नाय सकलियो, है ना, ठीक उटा की कहते हो दरवाचक संज्ञा। गिनती संभव नहीं है, मतलब जिकरा हमें गिन नाय सकलियो, की कर सकलियो, खाली नाप सकलियो और तोल सकलियो, गिने वाला टन है ना, वो के कहते दरवाचक संज्ञा, ठीक। तो यहाँ तो समझ में आ गेलो, है ना। जैसे तो बाजार जाए तो बाजार में कोई भी चीज किने हैं तो नाप नाप के किने है, आटा दे दे, आटा के गिने पारबे ना गिने पारबे, लेकिन कहबे 3 किलो दे 4 किलो दे, तो आटा की दे गेलो, आटा दे गेलो तो दरवाचक संज्ञा, ठीक हो। ओकर बाद जैसे हमें बाजार चले गेलियो, है ना, आरो कोई भी सामान किने हो, कैसे की सामान किने हो, जैसे की सामान, ऐसे तो हमने बहुत सारे किने हो ना, राशन सामान किने तो ज्यादातर राशन सामान आओ, लेकिन आरो सामान भी किन किन के आवित रहे, है ना। जैसे मान ले कोई भी लोहा वाला सामान भे गेलो, सोना चांदी भे गेलो, ओकरा में किन के किने आइत रहे ना, कि वेट वजन के तो जैसे मान ले अभी शादी ब्याह सजन चलो, ठीक ओकर में कि जैसे मान ले कोई सूत वे कर बनवाइत रहो, तो जान रूपा के लागो सोना के लागो, तो गए तराजू में तोल तो कितने महंगा आवित रहे ना, सब धातु के बनल लागो थे, तो नाप तोल हवित रहो कि नहीं, तो जकरा नाप तोल कर सकल है उठा देख लो तो जाके दरवाचक संज्ञा, लेकिन गिन नाय सकल, है ना। तो इटा उ परिभाषा से थोड़ा आसान परिभाषा देलियो। फर्स्ट में तोरा परिभाषा देलियो, दरवाचक संज्ञा ओकरा कहत रहियो जकर से उ चीजटा बनल हो, है ना। अभी तो थोड़ा समझे में थोड़ा दिक्कत हलो, से का के दूसरा परिभाषा देलियो कि जकरा हमें नाप तोल सकल है लेकिन गिन नाय सकल है, ओकरा कहत रहियो दरवाचक संज्ञा, ठीक। जैसे देख बता देली कोई भी चीज नाप तोल सकल है ना, दूसरे शब्दों में जिसे नापा जोखा जाए, ठीक है, वो दरवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नापा जोखा जाए मतलब नाप तोल जाए, लेकिन गिनती संभव नहीं है। अब हम तोरा अगर ऐसा उदाहरण बता दो, एकर से बाहर से उदाहरण तो परीक्षा में क्वेश्चन लेबे नहीं करतो, ठीक हो, और उदाहरण से तो कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जइतो। अब एकर जैसे देख, है ना, तखन से हम परिभाषा बता दिलियो, अब बता दिए जैसे, इटा हिंदी से निकल है ना। जैसे में सबसे पहले ले ले मान ले सोना, ठीक हो, सोना, ये गोल्ड वाला सोना, सुते वाला सोना ना है, स्लीप मतलब सोना उठाना है, वर्ब वाला इंग्लिश वाला क्रिया वाला सोना ना है, सोना जगह से आभूषण बनित रहो, जेवरा बनित रहो ना, ठीक वो वाला सोना। जैसे हम कहते रहे सोना चांदी हीरा मोती रूपा, ठीक हो, जगह से कोई की चीज बनित रहो, सोना कितना महंगा हो, कितना कॉस्टली है ना, तो सोना की रहेगा देख, सोना के हमें गिन नहीं सकली, लेकिन नाप तो कर सकली हो, ठीक से कहते सोना भेगलो दरवाचक संज्ञा। बस इतना याद रखिए कि जकरा नाप सकलियो, तोल सकलियो और गिन नाय सकलियो, ओकरा भेगलो दरवाचक संज्ञा, ठीक। चांदी, ठीक दूसरा में चांदी, चांदी के भी हमें, ठीक देख सोना भेगलो और दूसरा भेगलो चांदी, चांदी के भी हमें नाप सकलियो लेकिन गिन नाय सकलियो। अब कब ऐसा चांदी से तो हम गिनत रहियो, है ना, सोना तो गिनत रहियो,
तो याद रखिए सोना ना गिनत रहियो, सोना टा से मिल के जो सूत बनत रहो ना उस सूत तक गिनत रहियो, पायल तक गिनत रहियो। जैसे कोई झुमका बने तो झुमका टा गिनत रहियो, एगो झुमका की दूगो झुमका, लेकिन वो जिस चीज टा से बनल हो उटा गिनत ना रहियो। अब थोड़ा सा बताइए देखियो, ठीक हो, कि दरवाचक संख्या में औसन वस्तु आवित रहो जकरा हमें कट्ठा भाषा में कह सकलिए, आम भाषा में समझे खातिर कि जकरा नाप तो सकलिए लेकिन जकरा गिन ना सकलियो। लेकिन अगर कोई यदि मान ली साइंस के स्टूडेंट हो तो ओकरा बता दियो कि दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, है ना, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सामग्री हो, ठीक, जकरा हमें कहते हो पदार्थ मतलब मेटेरियल, वो दो तीन प्रकार के है सकलो, सॉलिड भी है सकलो, लिक्विड भी है सकलो, गैस भी है सकलो, है ना, मतलब वो ठोस अवस्था में भी रहतो, द्रव अवस्था में रहतो या गैस अवस्था में रहतो, ठीक। अब वो कोई भी चीज मतलब वो कैसे बनल हो, तो कभी वो एटम से मिलकर बनल हो, मॉलिक्यूल से मिलकर बनल हो, मतलब अणु और परमाणु से मिलकर बनल हो। अब कभी अणु और परमाणु किन से मिलकर बनल हो, तो कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनल हो। इटा कुछ ज्यादा ही डीपली ना ले गेलो, है ना, हमने कहा अभी कट्ठा पढ़ो, आप कहा थोड़ा साइंस में ले गए, है ना, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा है तो जान दिवे, ठीक, कि वो आसान चीज, है ना, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनल हो, क्या मतलब अणु और परमाणु से मिलकर बनल हो, है ना, तो ओकरा कहल जात रहो द्रववाचक संख्या, ठीक हो। जैसे मान लो सोना, सोना की लागू, ई मेटल लागू मतलब कि द्रव, क्या मेटल लागू मतलब कि धातु लागू, तो सोना का हमें गिन भी सकल हो और तोल भी सकल हो। चांदी, चांदी के भी हमें, सॉरी, सोना के गिन ना सकल है ना, तो चांदी के भी गिन ना सकल लेकिन तोल सकल है, ये एगो मेटल नाउन मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा। एकर बाद देख तेल, है ना, कोई भी तेल, चाहे सरसों तेल भई गेलो, कड़वा तेल भई गेलो, माटी के तेल भई गेलो, है ना, और नहीं तो नारियल तेल भई गेलो। तेल के कोई गिने पारबे की केगो तेल हो से, लिक्विड कभी ना गिने पारबे है, ना पानी गिने पारबे ना तेल गिने पारबे है, ठीक हो, कोई भी बहे वाला चीज के गिने नहीं पारबे, है ना। तो तेल के गिने नहीं पारबो, लेकिन एकरा तोले तो पारबो ना कि के ग्राम हो, के किलो हो से। जैसे हम मार्केट जाए तो की करे, 1 किलो सरसों तेल दे मतलब 1 किलो रिफाइन दे, 1 किलो, हाँ, जैसे पेट्रोल पंप में तो 1 लीटर तेल दे, है ना, तो ओकरा तोल सकली कि नहीं, तो तोल सकली से एक तेल की भे गेलो, कहबे तेल भे गेलो त द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी की भे गेलो, कहबे द्रव्यवाचक संज्ञा, कहबे है द्रव्यवाचक संज्ञा, कहबे सर चांदी के हम भले गिने नहीं पारबो लेकिन तोल देबो, से खातिर इटा भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल की लागो, कहबे तेल सर गिने तो नहीं पारबो लेकिन तोल के दिखाई देबो, से खातिर भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना की लागो, कहबे सर हम कल सोना दुकान गेल ले एगो रुपया सोना ही पायल बनने खातिर, गड़े बनने खातिर, नाके बनने खातिर, काने बनने खातिर, मतलब झुमका बनने खातिर, ठीक हो, तो कहबे सोना हमरा तोल के देलो, तो से खातिर की भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ रहलो। ओकर बाद देख पानी ले लियो, है ना, ले पानी, पानी, पानी दिन है पानी, ठीक हो, तो पानी के भी देखे ना बोतल में घोर घोर के रखो हो, तो ओकरा हमें गिन तो वाले ना सकलियो लेकिन तोल सकलियो, से खातिर पानी की भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा है गेलो, ठीक। ओकर बाद देख तेल ले ले, पानी ले ले, अबरी हर जगह तोरा देखे ले मिलतो लोहा, ठीक, की मिलतो लोहा, लोहा वाला देखे ना चूल्हे पे बेचा रहे तो अरे लोहा दे दे, पुटल भांगर लोहा दे दे, बदले में मुर्गी छुआ ले ले, ना तो 1 किलो आलू ले ले, ना तो 8 टका किलो, है ना, बेचे ही बता 8 टका किलो, 10 टका किलो, आज अगर गेट तेट बनाना है 102 टका किलो, 105 टका किलो, ठीक। तो देख लोहाटा, लोहाटा के नो तोल तोल के लेत रहो, कबाड़ी वाला में बेचा ना कभी तोल तोल के लेतो, है ना, तोल तोल के लेतो, तो जकरा तोले पारबो की भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो लोहा त भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक हो। ओकर बाद ठीक लोहा भे गेलो। और एग्जांपल ऐसे बहुत सारा हो, जैसे मान ले चीनी, ठीक हो, चीनी के दाना ऐसे बहुत रहत रहो, तो चीनी के भले गिने ना पारबो लेकिन अगर तोल तोल देत रहो ना, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, तो चीनी तोल लेबो, से खातिर चीनी तब की भे गेलो द्रव्यवाचक संज्ञा। ओकर बाद आरो एग्जांपल ले ले चावल, ठीक हो, चावल हमने डेली खाते रहे लेकिन की गिन गिन के खाते रहे तो नहीं ना, चावल टा ऐसे उठा के ले लेबे और गपा गप मार देबे, ठीक हो, बियाह गाड़ी मिल गेलो मीट संगे तारो दे जाके खाई देबे, है ना, चावल मतलब भात, ठीक हो, धान से जो बनैत रहो, तो धान से जो बने तो ओकरा कहते रहो चावल, तो चावल का हमने गिन ना सकल लेकिन तोल सकल, है ना, 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, चावल के पेटी में कितने आवित रहो 25 किलो चावल, आजकल 21 किलो हमें लागल, ठीक हो। अब जैसा जैक्सन बोरा रहलो, तो चावल के कहे मतलब गिन ना सकलियो लेकिन तोल सकलियो, से खातिर ई एगो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक हो। और एग्जांपल ले ले, जैसे मान ले चावल भे गेलो, लोहा भे गेलो, चीनी भे गेलो, पानी भे गेलो, ठीक हो। ओकर बाद और एग्जांपल की ले ले दूध, ठीक हो, तो दूध के भी हमें तोल सकलियो
ठीक भले गीत नाय सकलियो। तो इटा भे गेलो दरवाचक संज्ञा। तो देख मोरल ऑफ द स्टोरी ई हो कि कोई भी वस्तु, कोई भी जिनिस, कोई भी सामान है ना, जेकर से वो चीज बनल हो ओकरा कहत रहो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक दूसरा भाषा में जेकरा हमें नाप तोल करे पारबो, मतलब वजन वेट करे पारबो, ठीक हो, लेकिन गिने ना पारबो ओकरा कहत रहो द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जांपल में जैसे हम ले लियो चीनी, चीनी के वजन करे पारबो तो चीनी भेगलो द्रव्यवाचक संज्ञा। पेट्रोल, पेट्रोल की हमें वजन करे पारबो, ठीक हो, मतलब वेट करे पारबो, है ना, लेकिन ओकरा गिने ना पारबो तो हेगलो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कोई भी आप तो समझ ले कि जितना मेटल हो नॉन मेटल हो जकरा वजन कर सकलियो वो भेगलो तब जाके मेटेरियल नाउन मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ से तोरा परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बाहर में आवे वाला ना हो जे, तो यही से तो अभी हमें नेक्स्ट पढ़बो द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद गोटवाचक मतलब भाववाचक संज्ञा। तो अभी हमें नंबर 4 पढ़ियो, ठीक हो, संज्ञा के वेग में। तो हमें एक से पहले पढ़ लियो कि पढ़ लियो कि द्रव्यवाचक को संज्ञा कहत रहो। अभी पढ़बो गोटवाचक संज्ञा, ठीक हो, गोट वाचक संज्ञा एकरा कहत रहो खट्ठा में, ठीक, एकरा कहत रहो खट्ठा में गोट वाचक संज्ञा। ठीक गोट वाचक संज्ञा। तो कबे सर एकरा हिंदी में की कहत रहो, है ना, हिंदी में कहत रहो समूहवाचक संज्ञा। की कहतो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हिंदी में की कहतो समूहवाचक संज्ञा, ठीक हो, मतलब कि गोटवाचक संज्ञा। आप बताओ कि गोटवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा की है मित्रों। ठीक तो देख जिस संज्ञा से, है ना, जिस संज्ञा से, ठीक, जिस संज्ञा से कोई भी वस्तु, ठीक, कोई भी वस्तु, है ना, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा, ठीक हो, अथवा व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु अथवा व्यक्ति, है ना, के समूह का बोध होता है। ठीक मतलब कोई भी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति का समूह का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति का के कर दे तो व्यक्ति के समूह का बोध होता है। ठीक, समूह का बोध होता है उसे, ठीक, उसे गोटवाचक संज्ञा यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते। ठीक, हमें देखिए परिभाषा लिख दिलियो कि लिख दिलियो देख जिस संज्ञा से कि आप वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या मतलब देख पहले लिख लियो वस्तु, तो कोई भी वस्तु पूरा समूह है चाहिए, जैसे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा में एगो चाबी रहतो, पूरा चाबी रहतो, तो चाबी के गुच्छा जखन करतो ना टूटा बेगलो तो गोटवाचक संज्ञा। उसने में व्यक्ति के समूह ले ले, व्यक्ति के समूह मतलब जैसे पूरा मेला लाग गेलो, मेला में बहुत सारा आदमी रहत रहो ना, तो मेला की बेगलो गोटवाचक संज्ञा, है ना। आर्मी लोग जो बॉर्डर पे रहता है ना, तो आर्मी जो बॉर्डर में रहते रहो वो अकेले रहते रहो की पूरा एकदम फौज में रहते रहो, तो आर्मी की बेगलो गोटवाचक संज्ञा। तो यहाँ तक हम डिफिनेशन बता दियो कि चाहे तो व्यक्ति के झुंड, व्यक्ति के समूह मतलब एक से लेकर ज्यादा व्यक्ति रहते, जैसे हमने अभी पढ़ाए रहे बीएड के, तो तोनी जितना भी पढ़ रहे हैं अगर ग्रुप में पढ़े हैं तो वो ग्रुप में गोटवाचक संज्ञा मतलब कि समूहवाचक संज्ञा। क्या मतलब कि एक से ज्यादा जन रहते हैं
तो वेगलो समूहवाचक संज्ञा है ना। जैसे हमारे क्लास में 150 किधर पढ़ो तो 150 किधर सब एक संग बैठल हो तो उटा की वेगलो तो है ना वो क्लास टा वेगलो गौठवाचक संज्ञा। ठीक हो। अब देख गौठ मतलब की देहाती वाला में है ना, झारखंड में देहाती भाषा चलो, खट्टा भाषा के देहाती भी पाली कहा लो। तो देहाती में देखिए की होत रहो कि हमनी ना जैसे कोई बगाल रह गलो गोरु टेके वाला भैंस टेके वाला है ना, तो जखन आपने गोरु देखे चाहले छोटा में जे अपनी दादा ये सब जालो तो गोरु टाके गोठाई देहलो है ना, जखन कालवा खाई जालो जलपान खाई जालो तखन गोरु गिला की करे गोठाई देहलो मतलब एक जगह समूह में राखलो से उसने खातिर ओकरा कहित रहो कि गोठवाचक संज्ञा मतलब कि एक जगह इकट्ठा करके राखलो गोठ करके राखलो एगो समूह में राखलो अकेले अकेले ना राखलो है ना, तो समूह में राख दो। ठीक हो। तो अब गेलो की गौठवाचक संज्ञा। जैसे शादी घर जाए सभी बाराती में डांस करते एकदम ग्रुप में ग्रुप डांस है ना, ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ठीक है। तो बाराती वाला जो जितना समूह में चल गलो ना उटा तो देख लो कि गौठवाचक संज्ञा है ना। और बादे मान ले प्यार के मोती वाला सतीश दा के गाना लगाए दी दिला तोड़ देलेंगे आप तोरा कहे ना तो जितना बेवड़ा सब हो जेकर आशिक सब हो जेकर दिल टूटल हो ना पूरा ग्रुप में ऐसा जे नाचतो ना कहे ना तो तोरा पूछतो बाराती कैसा चीज लागो तो के बाराती में सब तो नागिने डांस करे रहो। ठीक हो। तो उठा देख लो तो जेके बाराती को तो कभी गौठवाचक संज्ञा मेला लाग गेलो मेला में सब लोग देखे गेलो है ना, तारा माची देखो सब चीज हमारे मन मजे से देखो तो बहुत सारा लोग हो ना टूटा देख लो तो जाके गौठवाचक संज्ञा है ना। तो कहने मतलब गौठवाचक संज्ञा औसत संज्ञा जहां से कोई भी वस्तु के ढेरे जान के हमें बोधो मतलब पूरा जान लो तो आका आका नहीं रहो। ठीक हो। ठीक हो। तो है सिर्फ वस्तु ना है कोई मतलब कोई खाली व्यक्ति ना है वस्तु के भी अगर समूह रहो ना तो ऑटो देख लो तो गौठवाचक संज्ञा। ठीक हो। देखो हम कुछ पॉइंट बना के लिख दे दो। ठीक की बना के लिख दे पॉइंट बना के थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति है ना कोई भी व्यक्ति कभी सारे रहे हिंदी में हमें तो पट्टा में कैसा लिख दे तो बेकेट वाचक संज्ञा जाके ना देख ले तो देख लेते है ना उठा के इधर पट्टा में बेक इत। ठीक है बेकित बेगलो पट्टा में मतलब कोई भी व्यक्ति और बाद कोई भी वस्तु। ठीक कोई भी वस्तु मतलब कोई भी जिनिस कोई भी सामान कोई भी सामग्री। ठीक हो वस्तु एक पट्टा में ऐसा लिखो पूरा वस्तु। ठीक हो पूरा वस्तु इटा लिखो खट्टा भाषा में। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु के है ना के एक मतलब एक जैसन एक के जैसन। ठीक हो एक मतलब एक जैसन के एक से बनी है ना मतलब एक के से बना लो एक जैसन बना लो एक से बनी है ना एक से बनी कैसे एक से बेसी लिखे हम एक से बेसी। ठीक हो एक से बेसी मतलब एक से ज्यादा मोर देन वन। ठीक हो एक से बेसी होने चाहिए मोर देन वन होने चाहिए एक से बेसी हवे। ठीक हो एक से बेसी हवे पता चलो हो है ना एक से बेसी हवे। ठीक पता चलो हो। ठीक पता चलो हो पता चलो हो ओकरा की कहबो ओकरा कहबो गौठवाचक संज्ञा। ठीक ओकरा की कहबो गौठवाचक संज्ञा। तो हमें पता चलो है। ठीक पता चल है ओकरा कहल जात रहो गौठवाचक संज्ञा है ना। ओकरा की कहत रहो ओकरा कहल जालो गौठवाचक संज्ञा। ठीक हो गौठ वाचक की वाचक बैठा पट्टा में वाचक संज्ञा। ठीक हाँ संज्ञा चल गे गंगिया संज्ञा कर संग है। ठीक हो अगर की कहते गौठवाचक संज्ञा कहल जाहो है ना की कहते रहो संज्ञा कहल जाहो कहल जाहो कहल जाए। ठीक हो अगर की कहल जाओ कहल जाओ। तो देख इटा हम तरफ पॉइंट बता देते है ना कि कोई भी व्यक्ति जगह खट्टा भाषा में बेकेत के रहो या कोई भी वस्तु जगह खट्टा भाषा में वसूल के जात रहो के एक से बेसी मतलब एक जान नहीं रहतो ढेरे जान रहतो
चाहे 2 जन रहतो, 3 जन रहतो, 4 जन रहतो, 5 जन रहतो, अकेले तो नहीं रहतो, है ना। चाहे कोई भी सामान भे गेलो, चाहे कोई भी आदमी भे गेलो, पुरुष भे गेलो, जेंट्स भे गेलो, मर्द भे गेलो, छोवा भे गेलो, कुत्ता भे गेलो, गिद्ध भे गेलो, चेंगा भे गेलो, चिंगी भे गेलो, कुछ भी भे गेलो, अगर एक से ज्यादा जन हो ना तो ओकरा कहबो की कोना, ओकरा कहबो गौठवाचक संज्ञा, है ना। तो मतलब वो अकाय का नहीं रहेके चाहिए, ठीक हो। तो एक से बेसी होवे चाहिए, मोर देन 1, एक से ज्यादा, ठीक। नंबर ऑफ पीपुल 100, 100,000, लाख करोड़ कुछ भी रहे, है ना। एक से ज्यादा है गेलो, एक से बेसी हवे यदि पता चलो हो तो ओकरा हमनी खट्टा भाषा में कहते रे गौठवाचक संज्ञा, है ना। जैसे गोरु गोठाए देले 10 गो, तो गोठाए देले मतलब की गौठवाचक संज्ञा, है ना, ठीक। तो यहाँ से डिफिनेशन देख लो, हम पॉइंट मतलब कि पॉइंट के अनुसार भी लिख दिलियो और परिभाषा भी लिख दिलियो। आप थोड़ा उदाहरण दे दे के समझेबो, ठीक। अब देख उदाहरण के माध्यम से बतवाई, ठीक। जैसे, है ना, जैसे, ठीक, उदाहरण के माध्यम से बताइए कि कहलिए कि कोई भी वस्तु के समूह होवे चाहिए या फिर कोई भी व्यक्ति के समूह होवे चाहिए, है ना। तो हम ये दो ले लिए, वस्तु के समूह और व्यक्ति के समूह। तो पहले यहाँ उदाहरण हम लियो वस्तुओं के समूह, ठीक, वस्तुओं के समूह, एक उदाहरण देके बतेबो, ठीक। और नहीं तो कोई भी व्यक्ति के समूह, ठीक। 2 नंबर में की बतेबो, व्यक्तियों के समूह, ठीक। ओकरा कहते रहिए गौठवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तियों के समूह, ठीक, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह और वस्तुओं के समूह। तो वस्तु के समूह में सबसे पहले ले लीजिए गुच्छा, ठीक, ले लीजिए गुच्छा। अब देख चाबी के गुच्छा, है ना। तो चाबी के गुच्छा की बेगलो, गुच्छा शब्द की बेगलो गौठवाचक संज्ञा, काहे कि चाबी के गुच्छा में एगो चाबी ना रहतो, 17 गो ताला के चाबी रहतो, तीजा बेगलो तो गौठवाचक संज्ञा। तो कमेंट में आरो बताइए ना वस्तु के समूह की हवे तो, जैसे एगो गुच्छा बेगलो, है ना। फिर ओकर बाद कुंज बेगलो, ठीक, की बेगलो कुंज, ठीक, कुंज भी गेलो, है ना। तो वस्तुओं के समूह के की कहते रहो, कुंज भी कहते रहो। ओकर बाद है घोत, ठीक, की कहतो घ से घोत, ठीक, घोत, है ना। अब तो के घोत की तरह कहबे, ठीक, घोत ओकरा कहते सुन ध्यान से। कोई भी मान ले फल भे गेलो, जैसे मान ले खीजूर पाकल, है ना। तो खीजूर का स्टाइल देखिए नया नहीं होते हैं, जैसे तो हम बताए दिए, ठीक। लंबे लंबे तार के पेड़, ये हो गया खीजूर का पेड़, ठीक। इधर हो गया पत्ती सब, ठीक, इधर हो गया पत्ती सब, ऐसे 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 ऐसे। हम जल्दी जल्दी बनाए दिए समझे खातिर। आप देखे यहाँ खीजूर लटकत है, सन है सन, ठीक हो, की लटकत हो, खीजूर लटकत हो। तो देखिए एगो खीजूर हो की ना, कभी बहुत सारा खीजूर हो सर। तो इटा की कहते, इटा कहते रहो घोर, इटा के की कहते रहो घोर, ठीक, ठीक, इटा के कहते रहो घोर। तो फलों के समूह के कहते रहो घोर, है ना। चाहे वो खीजूर के घोद रह लो, है ना, आम के घोद रह लो, ठीक हो। आप देखे ना कचरा, कचरा मारे दिए ना महुआ, है ना। महुआ के मध पी के नशा चढ़ी गे, रह गए चकना लेकिन मध पुराई गे, ठीक है। तो महुआ किसे बनत रहो, कभी कचरा महुआ टाइप का फूल लागो, अगर फल की लागो कचरा, तो कचरा की देते रहो घोदे घोद इसमें रहतो, कचरा का जाके देखिए ना पूरा एकदम घोद घोद रहतो कचरा टा, है ना। एक ढेका मारो तो पूरा घोदरे गिर जीतो, ठीक हो। तो खीजूर के घोद, कचरा के घोद, और देखिए तार, तार पे काज देखा ले, है ना, कितने लंबा लंबा तार के रहतो, लंबे लंबे तार के पेड़, तो तार इसमें घोद में रहतो, ठीक हो। तो क्या की देख लो घोदवाचक संज्ञा, क्या मतलब हम तरह कह चाहिए कि घोद को अपना कहते रहो, तो फलों के गुच्छा, फलों के समूह के कहते रहो घोद, ठीक हो। तो वस्तु में भेज लो चाबी के गुच्छा को, फल के गोद को, पूंछ को, ये सब भेज लो तो जाके गौठवाचक संज्ञा, ठीक है। ये सब की गेलो गौठवाचक संज्ञा। अब तक व्यक्ति के समूह, ठीक, पोकर समूह कभी व्यक्ति के समूह, है ना। तो व्यक्ति के समूह नीचे लिख दो, ठीक है। व्यक्ति के समूह में की किए तो सबसे पहले व्यक्ति के समूह में भेज लो तो जाके सभा, है ना। हमने कोई भी सभा रखे रहे, सभा मतलब की मीटिंग, है ना। अरे आज मीटिंग है जहाँ तो की कैसन मीटिंग को ना, अगर तो यदि कह दिल मैया समान योजना के, ठीक हो, तो हर सभा में चल जीतो करे ना, ठीक। मैया समान समझा के मीटिंग लागो तो जीते कर, तो भाई पैसा मिलता है 2,500 टका, काहे नहीं तो, ठीक।
तो जेडी सब जाके पूरा सभा मीटिंग लाग देतो भीड़ लागे देतो है ना जितना हमर माई सब है बहन सब है तो सभाटा की वेगलो कबे गोटवाचक संज्ञा आप सिर्फ मैया समाज योजना दे सभा कबे तो सब चीज के सभा होत रहो राजनीतिक पार्टी को स्कूल के सभा को है ना कोई भी हो सकलो ठीक। तो सभा की शब्द लगो तो कभी गोटवाचक संख्या कोकर से आवित रहो ना व्यक्ति के भीड़ से आवित रहो एक से ज्यादा व्यक्ति रहत रहो ओकर बाद मान ले ठीक सभा हो गेलो। अब मान ले कोई भी दल दल मतलब की ग्रुप है ना दल मतलब कोई भी ग्रुप ना कबे तनी ना दल दल ग्रुप ग्रुप बैठ ले और अपन काम कर तो काम तो ज्यादा अच्छा ठीक हो। तो व्यक्ति के समूह के दल होवित रहो जगह में ग्रुप ग्रुप बांटल जात रहो सभा होवित रहो है ना सभा मतलब कोई भी मीटिंग वगैरह होवित रहो तो सभा हो गेलो दल हो गेलो है ना। ओकर बाद गिरोह ठीक की हो गेलो गिरोह ठीक गिरोह यानी ना जितना विलन सब ठीक है जो रियल नहीं विलन सब है ना पूरा गैंग बना के घूमतो उठा दे गेलो गिरोह है ना ठीक गिरोह समझ गए जितना गैंग्स बना के रहतो एक से ज्यादा जगह रहतो तो सभा हो गेलो दल हो गेलो गिरोह हो गेलो है ना। ओकर बाद देख अभी मेन चीज तो भूलिए गेलियो मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। तो मेला देखिए मेला देखने लगतो ना पूरा भीड़ लगतो ऐसे मेला फिल्म देखा है ना गुज्जर अकेले में हमला नहीं करतो गुज्जर के पकड़े को तो मेला लगा ठीक है मेला लगा गुज्जर आई तो ठीक। तो मेला में किया तो भीड़ भड़का तो कोकन भीड़ भड़का सो वस्तु के भी भीड़ लागत रहो और व्यक्ति के भी भीड़ लागत रहो से खातिर मेला की दे गेलो कबे तो व्यक्तिवाचक नहीं गोटवाचक संज्ञा। ओकर बाद झुमेर झुमेर खेले जी है नहीं समझे तो साग भात खाइए नुलू झुमेर खेले जी है और नाम नहीं डूबे है ठीक। तो एक हमने कहते जतरा ठीक की कहते जतरा है ना जतर में कर रहा जतरा कट्ठा कर रहा तो जानबे कर है ना झारखंड भाषा में तो जतरा भी व्यक्ति के समूह है तो कहते जतरा की वेगलो ते कहते जतरा वेगलो गोटवाचक संज्ञा। तो सुन ले यात्रा मतलब कि एक से मिलता जुलता जब बनाए थे जैसे कोई झूमर खेले जाए तो है ना आज जतरा लागो रे हुआ करा ठीक हो एक जतरा मतलब एक तरह का प्रोग्राम की शकल लेते है ठीक हो कोई भी संस्कृति के प्रोग्राम कोई भी जनजाति के द्वारा जो प्रोग्राम रखित रहो ओकरा कहते रहो जतरा जतरा में दिए है ठीक हो भांग दारू मुर्गा दारू उ सब तो चलबे करते साथ ही साथ डांस नाच म्यूजिक गाना संगीत ठीक हो सब चलते रहो। तो जतरा दे गेलो ठीक हो ओकर बाद देख एटा तो जानबे नहीं करे जनता बतेबो सेटा ठीक हो पे देख पे ठी आ आपको बते पेठिया की लागो है ना पेठिया की लागो पेठिया कोकरा कहत रहो रे है ना पेठिया कहत रहो तो जाके बाजार के बाजार की है ना कितने भीड़ भड़का रहतो तो बाजार की देख लो का कहता बाजार देख लो गोटवाचक संज्ञा। ओकर बाद देख जब भी पोलियो बूथ भेलो 15 अगस्त भेलो ठीक हो की निकलत रहा स्कूल में झांकी निकलत रहियो तो झांकी की रह गेलो गोटवाचक संज्ञा है ना। तो देख कहे तो मतलब कि एक से ज्यादा जन रह गेलो तो गोटवाचक संज्ञा अब केसनो दी के भी रह गेलो ठीक कोई भी वस्तु के समूह है ना ओकरा के इधर गोटवाचक संज्ञा जैसे गुच्छा चाबी जो गुच्छा रह गेलो तो गुच्छा रह गेलो गोटवाचक संज्ञा पूंज रह गेलो गोटवाचक संज्ञा घोट मतलब फल फल के गुच्छा रह गेलो ठीक हो तो की रह गेलो गोटवाचक संज्ञा। अब कोई भी व्यक्ति के नाम के ग्रुप में रह लो है ना जैसे सभा सभा मतलब मीटिंग है ना अभी सभा में रह लो टूटा रह गेलो गोटवाचक संज्ञा गोटवाचक संज्ञा। कोई भी दल रह गेलो है ना जैसे राजगंज में बजरंग दल धनबाद में दल कतरास में दल हजारीबाग में दल ठीक हो तो दल की रह गेलो गोटवाचक संज्ञा। कोई भी गिरोह गिरोह की रह गेलो दलवाचक संज्ञा जतरा की रह गेलो गोटवाचक संज्ञा। पेठिया जगह हमें बाजार कहते रहियो है ना जहाँ मार्केटिंग करे जाते रहियो बाजार जहाँ सामान के अदला बदली लेन देन होइत रहो ठीक हो ओकरा कहते रहो बाजार। और झांकी जानबे करे ना झांकी जकलो निकल जात रहो रैली होइत रहो 15 अगस्त में देखे ना क्या बोलते दिल्ली में कैसा झांकी निकलत रहो ठीक है इस सब से देख लो गोटवाचक संज्ञा। तो आज की वीडियो में हमें गोटवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा देखने के रहो साथ ही साथ हमें तरहवाचक संज्ञा दियो पढ़ ले लियो। अब बहुत जल्द मिलबो तोरा नेक्स्ट भेद मतलब 5वां भेद लेके ठीक हो तब तक के लिए झारखंडी जोहार जोहार।